मज़ाफ़ाती इलाकों में धुंध की फिर नाकाबंदी, मोटरवे समेत दीगर अहम शाहराहों पर रास्ता रोक लिया। लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध की वजह से ट्रैफिक के लिए मअतल। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद। शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी। मुसाफिर किसी भी किस्म की रहनुमाई के लिए मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन 130 पर रब्ता करने की हिदायत। गाड़ियों में फोग लाइट्स का इस्तेमाल लाजमी करार। सूबाई दारुल हुकूमत में शदीद सर्दी के डेरे, ठंडी हवाओं के बायस शहरी ठिठरने पर मजबूर। 24 घंटे के दौरान शहर का कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात साकिब हुसैन के मुताबिक 17 जनवरी से मगरबी हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। 20 जनवरी के बाद लाहौर में हल्की बारिश के इम्कानात हैं। शदीद धुंध ने पावर सेक्टर को भी जकड़ लिया। ट्रांसमिशन लाइनें ट्रिप होने से लेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासिर। लाहौर में जबरी लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू होने से शहरी बिलबिला उठे। बिजली का शार्टफॉल 500 मेगावाट तक पहुँच गया। मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग। देही इलाकों में सूरत हाल अबतर, बिजली की बंदिश का दौरानिया 6 घंटे तक जा पहुँचा। पीडीए में पंजाब की 16 जनवरी से सूबा में सर्दी की शदीद लहर आने की तरदीद। डीजी पीडीए में इरफान अली काठिया का कहना है कि लाहौर और मैदानी इलाकों में बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं। 18 जनवरी तक सर्दी और धुंध की शिद्दत बरकरार रहेगी। 17 से 18 जनवरी तक मरी, गलियात और बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। लाहौर जिम खाना के इंतखाबात 14 फरवरी को होंगे। जिम खाना कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ने शेड्यूल जारी कर दिया। पोलिंग का अमल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। कागजात नामजदगी के लिए 20,000 रुपये नाकाबिल वापसी फीस करार। दुरुस्त उम्मीदवारों की फहरिस्त 26 जनवरी को शाम 4 बजे आवेसा की जाएगी। अपीलों पर फैसला 31 जनवरी को सुनाया जाएगा। उम्मीदवार 3 फरवरी तक दस्तबरदार हो सकेंगे। हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त 3 फरवरी को शाम 4 बजे जारी की जाएगी। पोलिंग और काउंटिंग एजेंट्स के नाम 10 फरवरी तक जमा करवाना होंगे। मदारस की रजिस्ट्रेशन का अमल 3 फरवरी से शुरू होगा। पंजाब हुकूमत और उलमाए कराम और इत्तेहाद तंजीमात मदारस के दरमियान मामला तय पा गए। महकमा दाखिला पंजाब ने तमाम सिफारिशात को मद्देनज़र रखते हुए ऑनलाइन फॉर्म तरतीब दे दिया। मदारस ऑनलाइन डेटा फराम करेंगे। किसी को किसी दफ्तर जाने की ज़रूरत ना होगी। ऑनलाइन फॉर्म के ज़रिए तमाम मदारस पंजाब चैरिटी कमीशन से रजिस्टर्ड होंगे। पंजाब हुकूमत का स्टेट लैंड से रेवेन्यू बढ़ाने का फैसला। सूबे भर में गैर इस्तेमाल शुदा सरकारी अराजी की नीलामी की जाएगी। ज़राए के मुताबिक सरकारी ज़मीन 10 से 20 साल के लिए तवील मुद्दती लीज पर दी जाएगी। सियाहत, इंडस्ट्री, ज़राअत और लाइव स्टॉक सेक्टर को तरजीह दी जाएगी। निजी सरमायाकारी के फ़रोग के लिए शिफाफ नीलामी पॉलिसी अपनाई जाएगी। सरकारी अराजी के गैर कानूनी इस्तेमाल के खात्मे में मदद मिलेगी। पॉलिसी के तहत सरकारी असासों का मौसर और मुनाफा बख्श इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। फेक इनरोलमेंट का मामला। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूलों में कैमरे लगाने का फैसला। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन PITB के ताउन से कैमरे लगाएगा। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूलों में फेक इनरोलमेंट की शिकायत थी। MD PEF मोहम्मद शाहिद का कहना था इनरोलमेंट की मॉनिटरिंग कैमरों की मदद से की जाएगी। रवां साल कैमरों की तनसीब का आगाज़ किया जाएगा। चेहरों की शनाख्त के जरिए हाजिरी होगी। तलबा की ज़हनी और तख्लीकी सलाहियतों को निखारने के लिए अहम फैसला। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सूबाई स्ट्रीम मुकाबलों की मंजूरी दे दी।
प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक सभी तलबा मैदान में आएंगे। सूबाई सतह के मुकाबले लाहौर में मुनक़िद किए जाएंगे। तमाम सीईओज़ एजुकेशन को मुकाबलों में शिरकत की यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब के सरकारी कॉलेजेस में पेरेंट्स टीचर मीटिंग के इनेकाद की हिदायत। 22 जनवरी को तमाम पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस में पेरेंट्स टीचर मीटिंग लाजमी करार। वालिदैन को तलबा की कारकर्दगी और दिसंबर टेस्ट के नताइज से आगाह किया जाएगा। DPI कॉलेजेस पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। पेरेंट्स टीचर मीटिंग की तस्वीरी रिपोर्ट DPI कॉलेजेस ऑफिस को भिजवाने का हुक्म। लाहौरियों को अब दिन के साथ रात को भी तफरीह मिलेगी। लाहौरियों की दिलचस्पी के पेश नज़र नाइट ज़ू का आगाज़ फरवरी से होगा। नाइट ज़ू के दौरान फिश एक्वेरियम, रेप्टाइल हाउस, चीता, शेर और होलोग्राम एरिया खुला रहेगा। दरख्तों पर लाइटिंग और जानवरों के थीम्स पर मबनी प्लेस दिखाए जाएंगे। मेंबर पंजाब वाइल्ड लाइफ बोर्ड बदर मुनीर का कहना था, नाइट ज़ू रात 9 बजे तक खुला रहेगा। फूड कोर्ट, फवारे, पार्किंग, बच्चों का प्ले एरिया और दीगर सहूलियात भी दस्तियाब होंगी। बसंत पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ रिक्शों का सफ़र मुफ्त होगा। ज़िला इंतज़ामिया की तैयारियां जारी। 10,000 रिक्शे मुफ्त सफ़र के लिए दस्तयाब होंगे। रिक्शों की फराहमी के लिए निजी ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज से मुआहदा 12 पेशरफ्त। दोनों ऑनलाइन कंपनियां 3 दिनों के लिए रिक्शे फराहम करेंगी। रिक्शों की फराहमी के बदले कंपनियां बसंत पर मुफ्त इश्तिहारी मुहिम चलाएंगी। शहरियों को ऑनलाइन राइड बुक करने की ज़रूरत नहीं होगी। पंजाब हुकूमत का सरकारी महकमों में पेट्रोल डीजल गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी आयद करने का फैसला। आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ियां खरीदी जा सकेंगी। फील्ड ड्यूटी पर मामूर गाड़ियां पाबंदी से मुस्तस्ना करार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 का जल्द ऐलान होगा। पंजाब हुकूमत का अहसन इक़दाम। 31 शहरों में 170 नए पेट्रोल पंप्स के NOC जारी कर दिए। NOC हासिल करने वाले नए 170 पेट्रोल पंप्स पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट्स की तनसीब लाजमी करार। पंजाब हुकूमत के मुताबिक सूबा में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जल्द मुतारिफ कराई जाएगी। सूबाई दारुल हुकूमत में 14 और फैसलाबाद में 29 पंप्स को इलेक्ट्रिक चार्जिंग की सहूलत फराहम करने का पाबंद किया गया है। मरियम नवाज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑटिज्म ग्रीन टाउन के लिए भारी तनख्वाहों पर भर्तियां। प्रिंसिपल 15 लाख माहाना और 2 वाइस प्रिंसिपल 10 लाख रुपए माहाना पर रखे जाएंगे। डेवलपमेंट ऑफिसर 2,85,000 रुपए पर रखा जाएगा। 2 चार्ज नर्स, 2 लाइफ स्किल्स कोच को 1-1 लाख रुपए माहाना दिया जाएगा। भर्ती के लिए हज़ारों उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें जमा करवा दी। पंजाब भर में काला बल्दियाती कानून के खिलाफ 15 से 18 जनवरी अवामी रेफरेंडम होगा। जमात इस्लामी कारकुनान रेफरेंडम कैंप बैलेट बॉक्स आवाम से राय के लिए लगाएंगे। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच का कहना था, कारकुनान बैलेट बॉक्स दुकानों, मसाजिद, बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर लगाएंगे। लियाकत बलोच कलर सईदा रावलपिंडी में बल्दियाती काला कानून के खिलाफ रेफरेंडम कैंप का इफ्तिताह करेंगे। अपोजिशन की क़यादत को कौमी डायलॉग का आवाज़ से लाहे अमल देना होगा। जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी। दरख्वास्त में उठाए गए नुकात अहम नौयत के है, लिहाजा दरख्वास्त रेगुलर कार्रवाई के लिए मंजूर की जाती हैं। कानून ऐसे किरदारों के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त देता है कि किसी इनफरादी शख्स को हक नहीं आज़ादी इजहार के नाम पर अदलिया को स्कैंडलाइज करे। हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाजवा ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी किया।